गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम लोग प्रोडक्शन का यूनिट में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है वेल्डिंग। वेल्डिंग चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग क्या है, टाइप्स उसकी क्या क्या टाइप्स होती है, कितने तरह का होता है। एक वेल्डिंग होने से मटेरियल का जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है ना। इसमें कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, इसमें एक अच्छा वेल्डिंग कैसे हो सकता है ना। बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो सारे प्रोसेस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग क्या है? तो वेल्डिंग एक हमारा प्रोसेस है फॉर ज्वाइनिंग, मतलब हम कहेंगे वेल्डिंग इज ए प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल बाय फ्यूजन। कि दो मेटल है, जो अभी दो मेटल ऐसा है जो अलग अलग है, अगर हमें जो है इस दोनों को अगर हमको जोड़ना है, ठीक है, तो ये मेटल में भी दोनों मेटल जो है सेम भी हो सकता है और या दोनों मेटल जो है अलग भी हो सकता है। तो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, अगर इन दोनों मेटल्स को अगर हमें ज्वाइंट करना है, ठीक है, तो हम ज्वाइनिंग का तो कई सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन एक वेल्डिंग भी एक ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी दो मेटल या एलिमेंट्स को हम जोड़ सकते हैं। तो आज के डेट में हम जानते हैं कि वेल्डिंग क्या है। आजकल काफी पॉपुलर ज्वाइनिंग ऑपरेशन है। हम लोग जहाँ भी इंडस्ट्रीज होता है, चाहे जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो हम वहाँ देखते हैं कि काफी ज्यादा वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मेटल का ज्वाइनिंग मतलब करता है और ये इतना अच्छा ज्वाइनिंग देता है, इतना रिजिड हो जाता है ये ज्वाइंट की, मतलब लगभग जो पेरेंट मेटल होता है इसके स्ट्रेंथ की बराबरी कर देता है या फिर इससे ज्यादा भी हो जाता है अगर अच्छे से ज्वाइनिंग किया जाए तो इसकी काफी मतलब आज के डेट में वाइडली यूज है। बस इसका एक टेक्निक होना चाहिए, इसका प्रोसेस पता होना चाहिए, है ना। किस मेटल के लिए कौन सा वेल्डिंग सुटेबल होगा वो पता होना चाहिए, है ना। तो एक अच्छा ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये अब है कि इसमें वेल्डिंग जो करता है इसमें दो तरीका से होता है। एक एक तो ये होता है कि जैसे ये दो मेटल्स हैं और इसको हम क्या करें, सिंपली यहाँ पर एक हीट सोर्स जो है तो अप्लाई करें इस दोनों मेटल को एंड टू एंड, अगर हम लोग क्लोज ला करके यहाँ पर हीट की सप्लाई देते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये हीट से ये मेटल जो है का जो इंड एरिया है ये काफी ज्यादा हीटेड होगा और हीट होने के बाद ये क्या होगा, पिघल जाता है। तो पिघल होके इधर का भी मेटल लिक्विड, इधर का भी सरफेस जो है, दोनों जो है एक लिक्विड फॉर्म बन के और ये दोनों एक दूसरे में क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। और फिर हम इसको ठंडा होने देते हैं तो ये सॉलिडिफाई होकर के एक ज्वाइंट के रूप में हमें मिल जाती है और ये फिर देखते हैं कि ये दोनों अब क्या हो चुका है, ज्वाइंट हो चुका है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि विदाउट यूजिंग फिलर मटेरियल, इसमें हम किसी भी चीज का यूज नहीं किए, सिंपल एक हीट सोर्स का केवल क्या किए, यहाँ पर एक हीट सोर्स दिए, मतलब या हीट अप्लाई किए और यही का जो इंड का जो पेरेंट मेटल का ही जो इंड इंड पार्ट का जो मेटल है उसके ऊपर हीट अप्लाई किए, तो वो फ्यूज हो करके पिघल करके मेल्ट करके एक दूसरे में क्या कर गया, फ्यूज कर गया और वो सॉलिडिफाई होके ज्वाइंट बना दिया, ठीक है। तो इसमें यही चीज हो गया कि हमको पेरेंट मेटल का ही यूज करना पड़ा, उसी को पिघलाना पड़ा। दूसरा ज्वाइनिंग प्रोसेस ये होता है कि हम लोग जो तो दो पेरेंट मेटल है इसमें हम लोग एक फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। फिलर मटेरियल एक सेपरेट मटेरियल होती है, हम लोग हीट जो सोर्स जो अप्लाई करते हैं वो इस फिलर मटेरियल के ऊपर जो है तो हीट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये फिलर मटेरियल क्या होता है, पिघल पिघल के जो ये दोनों इंड एज है दो मेटल का
उसके गैप में आकर के फील होता है। क्योंकि फिलर मटेरियल एक लिक्विड में कन्वर्टेड है, लिक्विड मेटल है, इसके पास इतनी हीट होती है कि हमारे पेरेंट मेटल के सरफेस के साथ ये क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो दोनों मेटल के बीच का गैप है, इसको हम लोग बाय किसी एक्सटर्नल मेटल को पिघला करके और तब हम इस गैप को भर के सॉलिडिफाई होने देते हैं, तब भी ये फिर क्या होता है, ज्वाइंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया यूजिंग फिलर मटेरियल। दूसरा चीज होता है प्रेशर। हम लोग कोई कोई मटेरियल ज्वाइनिंग में जो है सिंपल हम लोग गैप को भर देते हैं, वो खुद ब खुद ज्वाइन हो जाता है। और कुछ में ऐसा होता है कि हमको दोनों के पेरेंट मेटल के ऊपर यहाँ पर प्रेशर लगाना पड़ता है, तो फिर जा करके ये अच्छा ज्वाइंट बनती है। तो इसका यू मतलब ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो विथ और विदाउट यूजिंग फिलर मटेरियल या फिर विथ और विदाउट यूजिंग प्रेशर, है ना। इस तरह से मेटल में फ्यूजन होता है और फिर मतलब हीट के द्वारा और वो ज्वाइंट कंप्लीट हो जाता है। तो हीट सोर्स जो हम लोग यहाँ जनरेट करते हैं, क्योंकि वेल्डिंग के लिए सबसे जो जरूरी सोर्स है वो हमारा हीट सोर्स है ना। सफिशियंट टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो और जिस मेटल को हम वेल्ड कर रहे हैं उसको वो पिघला दे, है ना। तो ये हीट सोर्स जनरली हम लोग या तो कंबसन ऑफ गैस, गैस को जला के करते हैं, या कोई इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की मदद से, या बाई केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम हीट सोर्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये है हमारा कुछ वेल्डिंग का ये जो हिस्सा है। यहाँ पर फिगर दिख रहा है कि दो पेरेंट मेटल है, इसको हमें वेल्ड करना है। तो पेरेंट मेटल को एक अच्छा वेल्डिंग करने के लिए जनरली यहाँ पर एज स्लॉट काटा जाता है ना। ये जैसे कि ये भी टाइप में कटा हुआ है, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि एज एक भी टाइप के शेप में कट कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो अगर ये सीधा सीधा एज स्ट्रेट रह जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो मटेरियल का लॉस्ट बहुत, क्योंकि जो भी मेटल मान लेते हैं कि फिलर मटेरियल जो लिक्विड बन के इसमें ड्रॉप गिरेगा तो बहुत सारा हमारा नीचे भी गिर जाएगा ड्रॉप, तो ये मटेरियल का लॉस्ट है। और साथ में जहाँ ज्वाइनिंग भी ये अच्छा से नहीं बन पाता है। तो जनरली इसको हम लोग एज प्रिपरेशन करते हैं। तो एज को प्रिपरेशन अगर भी शेप में करते हैं भी ज्वाइंट कहलाता है, यू शेप में करते हैं यू यू ज्वाइंट कहलाता है ना। जिस तरह का हम लोग करते हैं डबल भी होता है, इस तरह का अगर हम लोग करते हैं तो ये डबल भी हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग एज प्रिपरेशन करते हैं और तब जा करके यहाँ पर फिल करते हैं। तो इसमें नेमिंग जो है और जैसे यहाँ तक तो पेरेंट मेटल है, लेकिन ये लिक्विड हॉट मेटल के अटैच में आने से ये हमारा पेरेंट मेटल का भी कुछ एरिया जो है वो क्या होता है, पिघल जाती है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन जोन। ये क्या है, फ्यूजन जोन है। ठीक है, और ये जो है हमारा प्योर वेल्डिंग मटेरियल है, जो कि हम लोग बाय फिलर मटेरियल से हम लोग अगर भरे हैं या फिर फ्यूजन से ही भरे हैं, तो ये जो मेन एरिया हो गया ये हमारा कहलाता है मतलब वेल्डिंग एरिया हो गया। तो इसका दो पार्ट हो गया, जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम लोग वेल्ड फेस कहते हैं, और जो ये मिडिल पार्ट है इसको हम लोग ये पूरा का पूरा कहलाएगा बीड। ठीक है, इसका नीचे का पार्ट पोर्शन जो है ये कहलाता है रूट फेस। अब देखिए, जब हमने इसके ऊपर हीट सोर्स अप्लाई किया तो ऐसा नहीं, मेटल भी एक कंडक्टिंग होता है हीट का, तो ऐसा नहीं है कि हीट हमारा यहीं तक रह गया। ये हीट आगे तक भी मेटल को हीट कर दिया, मतलब यहाँ तक लगभग ये क्या किया, हीट किया। अब जो मेटल पार्ट, जैसे ये मेटल पार्ट बीड से बहुत दूर है, तो लगभग ये मतलब इसकी टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, ये रूम टेम्परेचर पे होगा। लेकिन जो भी रीजन जो बीड के पास में है, नियर में है ये, तो यहाँ तक मतलब ये क्या होगा कि हीट जो है का इफेक्ट जो है यहाँ पर तक आएगा। जहां तक हीट का इफेक्ट जाता है पेरेंट मेटल के अंदर, उसको हम लोग हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ नेमिंग है, इस नेमिंग को याद रखना है। इसके बाद है कि वेल्डिंग क्या है। तो वेल्डिंग एक परमानेंट ज्वाइंट देता है। परमानेंट ज्वाइंट कहने का मतलब ये हो गया कि इसको अगर हमें अलग करना होगा तो फिर इसको ब्रेक करना ही हमारे पास ऑप्शन होता है, यानी ऐसा इसको असेंबल या डिसेंबल जो है बिना ब्रेकिंग का नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है,
परमानेंट ज्वाइंट है और ये जनरली मेटलर्जी को भी इफेक्ट करता है। मेटलर्जी होता है कि जैसे हम लोग मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट पढ़ते हैं कि कोई भी मटेरियल को अगर हम लोग एक मतलब उसके टेम्परेचर तक जो जहाँ तक उसका फ्यूजन टेम्परेचर होता है वहां तक अगर हम लोग हीट करते हैं, है ना, फिर उसको ठंडा करते हैं, तो हीटिंग एंड कूलिंग जो प्रोसेस होता है वो मेटलर्जी को इफेक्ट करता है, मतलब इसके प्रॉपर्टीज में वो वेरिएशन लाता है। तो यहाँ भी हीट सोर्स हम अप्लाई करते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए काफी ज्यादा हीट सोर्स दे देते हैं, फिर अचानक ठंडा करते हैं, तो इसका मेटलर्जी भी क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो इसमें होता क्या है कि कहता है कि बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग, यहाँ पर डिफरेंशियल हीटिंग के कारण जो मटेरियल हमारा बीड से दूर है, ठीक है, वो सिंपली गर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये पार्ट का मटेरियल क्या है, बीड से बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो फिर ये एक पार्ट क्या होगा, सिंपली हल्का क्या होगा, गर्म फील होगा, लेकिन इससे इसके कोई माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो एरिया जैसे जैसे हम यहाँ से सेंटर की तरफ जाएंगे, जो हीट का टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो बढ़ता चला जाएगा तो इस कारण से यहाँ पर जो इस वेल्ड जोन के नियर का जो एरिया का जो मटेरियल प्रॉपर्टीज होगा, यहाँ पर जो है क्या होगा, कॉम्प्लेक्स माइक्रो स्ट्रक्चर होगा, है ना। दूसरा चीज है कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑल्सो रिजल्ट इन सेटिंग अप इंटरनल स्ट्रेस। हम जानते हैं कि जैसे कोई भी मटेरियल को अगर हीटिंग और कूलिंग का टाइमिंग जो होता है या प्रोसेस जो होती है वो अगर हम एक सर्टेन प्रोसेस या टाइम के लिए हम यूज करते हैं, तो फिर उसके अंदर जो है क्विक हीटिंग क्विक कूलिंग ये एक स्ट्रेस भी डेवलप करता है और स्ट्रेस रिलीफ भी होता है, दोनों बात है। अब प्रोसेस पे निर्भर है कि हम लोग कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, क्विक कूलिंग क्विक हीटिंग या किस तरह स्लो कूलिंग स्लो हीटिंग। तो इंटरनल स्ट्रेस भी हमारा उसमें डेवलप भी करता है और वो हम रिमूव होने के लिए भी ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। तो अगर यहाँ पर क्विक हीटिंग क्विक कूलिंग है तो इंटरनल स्ट्रेस क्या होगा, अंदर में डेवलप कर जाएगा, है ना। उसके बाद है कि ये जनरली यूज होता है फैब्रिकेशन रिपेयरिंग इन इंडस्ट्री, प्रेशर वेसल, ऑटोमोबाइल बॉडीज, ब्रिज, वेल्ड पाइप, सीलिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, बहुत सारे जगह इसका क्या है, एप्लीकेशन है। इसके बाद एक वेल्डेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। तो वेल्डेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जो इंडिकेट करता है ईज, ईज मतलब आसानी से। तो हम ऐसे कहेंगे कि जो मटेरियल जितना आसानी से वेल्डिंग हो जाएगा उसकी वेल्डेबिलिटी उतनी अच्छी है। अब एलिमेंट्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस में कौन कौन से जनरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फिलर मटेरियल रहते, फिलर मटेरियल के जैसे बारे में हम बता ही दिए कि जैसे हमारा कोई भी जिस पेरेंट मेटल को हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये पेरेंट मेटल को हम लोग डायरेक्ट न पिघला करके एक हम लोग एक्सटर्नल मेटल यहाँ पर एक एक्सटर्नल मेटल बार लेते हैं और इसके ऊपर जो है यहाँ पर हीट सोर्स अप्लाई करते हैं ताकि ये मटेरियल जो है वो पिघल के क्या हो जाए, इस गैप को फिल कर दे। तो ये कहलाता है हमारा फिलर मटेरियल, ठीक है। जनरली अगर हम लोग आयरन का अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो आयरन का फिलर लेते हैं, कॉपर का कर रहे हैं तो कॉपर लेते हैं, या फिर डिफरेंट फिलर मटेरियल भी हो सकता है। तो जो भी अच्छा ज्वाइंट देता है ना, वो वाला उस टाइप का हम फिलर मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, इट ऐड स्ट्रेंथ टू द जॉइंट में स्ट्रेंथ देता है। दूसरा चीज है फ्लक्सेज। फ्लक्स क्या है, तो हम जब वेल्डिंग करने जाते हैं तो कुछ एक फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स इस्तेमाल करने का दो क्या कारण है, तो पहला तो ये है कि फ्लक्स जो है अवॉइड द कंटामिनेशन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग को गंदगी से बचाता है, क्योंकि ये फ्लक्स क्या करता है, जो भी इसके अंदर ऑक्साइड वगैरह है इसके साथ ये रिएक्शन करके वो स्लैग बन के ऊपर आ जाता है, तो वेल्डिंग को कंटामिनेशन से फ्री कर देता है, ठीक है। जिसमें ऑक्साइड हो गया या फ्लक्स डिजोल्व ऑक्साइड हो गया या कोई ट्रैप गैस है या कोई स्लैग है, तो उसको साथ ये क्या कर लेता है, अपना रिएक्शन करके
और एक स्लैग के रूप में वेल्ड वेल्ड के ऊपर आ जाता है और जो इसका इंटरनल पार्ट से इस गंदगी को निकाल देता है। और दूसरा चीज है कि एटमॉस्फेयर का भी गैस, चूंकि ये वेल्ड मेटल काफी हाई टेम्परेचर पे होती है तो इसका हीट गेनिंग पावर भी हाई होता है। तो ये फ्लक्स का दूसरा काम ये भी है कि ये इसको कवर अप करता है कि जो हमारा वेल्ड बीड है उसका कांटेक्ट किसी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ना हो, नहीं तो गैस इसमें क्या कर जाएगा, इंट्रैप कर जाएगा। तो फ्लक्स का काम इसको कवर अप करना भी होता है। तीसरा है वेल्ड पूल। तो वेल्ड पूल क्या है, तो कोई भी वर्केबल पोर्शन जो है, जैसे ये हमारा यहाँ पर फिगर में जो ये जो मतलब जहां पर वेल्डिंग का मटेरियल पिघल के और वो एक तरह का पुल बना लिया है ना। पुल मतलब ऐसे तालाब होता है, तो एक तरह का ये हो गया कि लिक्विड मेटल जितना पिघला हुआ है जिस रीजन में, जितना रीजन में, यही पूरा का पूरा उसका क्या कहलाता है, वेल्ड पूल। जब तक वो लिक्विड फॉर्म में है तब तक उसे हम लोग वेल्ड पूल कहते हैं। तो मतलब ऐसा मटेरियल जो कि रेडी है इन्फ्यूज करने के लिए फिलर मटेरियल के साथ, तो वो वेल्ड पूल होता है। इसमें एक पॉइंट है कि ए ज्वाइंट प्रोड्यूस्ड विदाउट फिलर मटेरियल, जिसमें हम बिना फिलर मटेरियल का ज्वाइंट करते हैं तो उसको ऑटोजीनियस कहा जाता है। वो खुद पेरेंट मेटल का ही वो यूज करके वो ज्वाइंट होती है। तो ये चीज है इसका बेसिक। अब है कि माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे कैसे चेंज करता है। तो जैसे है कि मतलब इसमें 3 जोन होता है, एक बेस मेटल होता है, दूसरा हीट अफेक्टेड जोन होता है और तीसरा वेल्ड मेटल होता है ना। तो अब जैसे है कि हम यहाँ पर ये हमारा जैसे पेरेंट मेटल है, ये पेरेंट मेटल हो गया और इसको हम लोग जो है हीट करके वेल्ड कर रहे हैं, तो ये हमारा पेरेंट मेटल या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस मेटल। ठीक है। और इस यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट सोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्वाभाविक है कि ये मटेरियल को गर्म करेगा तो ये हीट का ट्रांसमिशन होते होते लगभग जो है इसका इफेक्ट यहाँ तक आया है ना, इस इधर भी आएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा जोन जो है ये कहलाता है हीट अफेक्टेड जोन। और तीसरा वेल्ड मेटल, जो इस एरिया में रीजन में जहां पर इसका फ्यूजन होगा, जो ज्वाइंटेड होगा एक दूसरे में फ्यूज करेगा, तो ये हो गया वेल्ड मेटल। ठीक है। तो अब माइक्रो स्ट्रक्चर, चूंकि यहाँ पर क्या हुआ, हीटिंग हुआ, तो हीटिंग हुआ और फिर कूलिंग हुआ, तो माइक्रो स्ट्रक्चर क्या चेंज करेगा कि जो इसमें कहता है कि जो सेंट्रल पोर्शन का मतलब बीड है वो स्लोली कूल होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, मतलब जैसे यहाँ का जो मेटल होगा उसके अगल बगल में भी हीटेड मेटल ही है, तो पहले ये धीरे धीरे इधर से ठंडा होते हुए आएगा तब ना ये सेंटर का मेटल ठंडा कर होगा। तो ये सेंट्रल मेटल जो होता है वो धीरे धीरे कूल होता है। स्लोली कूल होने से कॉलुमनर ग्रेन्स, यानी कि बड़ा बड़ा ग्रेन्स, यहाँ पर बड़ा बड़ा ग्रेन्स जो है फॉर्म होगा। जो सेंट्रल पार्ट में जो ग्रेन साइज होगा वो क्या होगा, कोलुमनर टाइप यानी कोर्स ग्रेन होगा। ठीक है। और जबकि जो मतलब जैसे जैसे हम यहाँ से आउटवर्ड जाएंगे तो यहाँ पर कूलिंग रेट क्या है, फास्ट है। तो फास्ट कूलिंग रेट होने से यहाँ का जो ग्रेन्स है, यहाँ का ग्रेन्स जो होगा वो एकदम फाइन होगा, मतलब बहुत छोटा छोटा इसका ग्रेन्स होगा। ठीक है। तो आउटर आउटर पार्ट में क्या है, जितना सेंटर से दूर जाएगा वो फाइनर एंड फाइनर होते चला जाएगा, लेकिन सेंट्रल पार्ट में जो स्ट्रक्चर है वो वहां पर कॉलुमनर ग्रेन्स होगा, यानी कि कोर्स ग्रेन होगा। तो कोर्स ग्रेन जरूरी होता है, किसी भी कोर्स ग्रेन जो है वो हमारा डक्टिलिटी और टफनेस प्रॉपर्टी देती है। तो इसीलिए जो सेंट्रल पार्ट का यहाँ पर जो बीड होगा उसके पास डक्टिलिटी गुण होगी और टफनेस गुण होगा, है ना। ये चीज हो गया। उसके बाद ये सेंटर पे हायर होता है डक्टिलिटी एंड टफनेस। कूलिंग रेट को हम लोग कहता है कि कूलिंग रेट कैन बी कंट्रोल बाय प्री हीटिंग ऑफ द वेल्ड बिफोर वेल्डिंग। अगर वेल्डिंग को
करना है तो हमें मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्री हीटिंग, मतलब इस दोनों बेस मेटल को क्या कर दिए, यहाँ पर प्री हीट कर दिए। तो यहाँ पर प्री हीट कर देने से इसको भी ठंडा होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, है ना, और इसको तो लगेगा ही। तो दोनों फिर क्या होगा कि तब जाकर के कुछ न कुछ एक साथ जाके अगर कूल होता है तो फिर एक यूनिफॉर्म कूलिंग हो जाएगा, है ना। तो वो चीज होता है कूलिंग रेट के लिए है, यहाँ पर प्री हीटिंग किया जाता है। तो उसके बाद है कि माइक्रो स्ट्रक्चर जो हीट अफेक्टेड जोन का होता है, यहाँ पर चूंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हीट अफेक्टेड जोन है, यहाँ पर अभी अभी हीटिंग हुआ है और फिर कूलिंग भी हुआ है, और यहाँ के बाद जो है यहाँ का बेस मेटल जो है मतलब हीट भी नहीं हुआ है, सिंपली थोड़ा सा वार्म हुआ लेकिन उतना ज्यादा हीट नहीं हुआ। तो इसके माइक्रो स्ट्रक्चर पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो दूर है, लेकिन जो हीट इफेक्टेड जोन है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना। उसके बाद है एक बिड ज्योमेट्री। बिड ज्योमेट्री में जैसे कि हम जहां पर यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, जैसे ये हमारा वेल्ड जोन है, तो इसमें जो मतलब हमारा मेटल सरफेस से ऊपर का जो अगर वेल्ड होती है तो इसको हम रेनफोर्समेंट कहते हैं, और ये नीचे वाला जो डेप्थ तक जहाँ पर वेल्ड होता है वो पेनेट्रेशन कहलाता है, और ये जितना कर्वेचर लेता है वो एंगल ऑफ कॉन्वेक्सिविटी कहलाती है। तो हम कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन एक टर्म होता है, ये बराबर होता है एरिया ऑफ पेनेट्रेशन बाय एरिया ऑफ पेनेट्रेशन प्लस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। तो हम चाहते हैं कि रेनफोर्समेंट का जो एरिया हो वो जितना कम हो सके, यानी कि अगर टेंस टू 0 हो जाए तो और अच्छा है ना। तो फिर क्या होगा कि डाइल्यूशन 100% हो जाएगा। तो आइडियल केस की अगर हम बात करें तो डाइल्यूशन क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, है ना। तो ये चीज है कुछ वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन में। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेश्चन होती है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें।